दिल्ली दौरे से शिमला लौटे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, केंद्र से मांगी त्वरित मदद। मंडी पहुंचे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, द्रंग विधानसभा में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। केंद्र ने भेजे 7 मंत्री, आपदाग्रस्त जिलों का दौरा कर पीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। बिलासपुर और धर्मपुर में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, भरमौर पठानकोट हाईवे पर फिर थम गई रफ्तार। शिमला के नेरवा में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 युवकों की मौत। हिमाचल में फिर से बिगड़ने वाला है मौसम, आज और कल के लिए अलर्ट जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली दौरे से लौटे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे कोऑपरेटिव जगत का महाकुंभ बताया। डिप्टी सीएम ने इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बधाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाल के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारता पूर्वक आर्थिक मदद करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जल शक्ति विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल भी विभाग को 1291.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का काम पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपए की जरूरत है। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए PDNA के तहत धनराशि तुरंत जारी की जाए। मंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि पिछले 3 साल में पानी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 4000 करोड़ का नुकसान अकेले जल शक्ति विभाग को हुआ है। 2023 में हमें 2100 करोड़ का नुकसान हुआ, 2022 में हमें 550 करोड़ का नुकसान हुआ, इस साल हमें 1300 करोड़ का नुकसान हो गया। तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उनसे भी बात रखी गई और हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त मदद की जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ अनाउंस किया। हमारी मांग ये है कि उसको कोई स्कीम स्पेसिफिक ना करके राज्य कोष में सीधा 1500 करोड़ भेजें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। हमने कल मंत्री जी से भी ये कहा कि जो नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी स्कीमें धराशायी होगी। जैसे हमारी सराज की 150 करोड़ की स्कीम थी, धर्मपुर की स्कीम थी, मंडी की स्कीम, हमारी ऊल की स्कीम जो है, मंडी की लाइफलाइन है, वो धराशायी होगी। धर्मशाला की स्कीम, ऐसी बहुत स्कीमें धराशायी हो गई। तो इसलिए हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमें मदद करें। सेकेंडली, हमारा जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ रुपया लंबित है, वो पैसा हमें दें। और जो भी आप तौर तरीके अपना सकते हैं हिमाचल की मदद के, पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, इसके नॉर्म्स अलग होने चाहिए पूरे देश से हट के, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर आजकल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों जहां जयराम ठाकुर चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, वहीं आज वह मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात की और बातचीत करते हुए उनका दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा जो नुकसान हुआ है उस क्षति की पूर्ति कर पाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इसमें गनीमत रही कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपदा आपदा है, इसमें राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा सत्र चला तो उसमें सरकार के मंत्री और विधायक लोगों की मदद की बात करने की बजाय एक स्वर में उन्हें और PM मोदी को ही कोसते रहे। आप भी सुनिए जयराम ठाकुर ने क्या कहा। मैं देख रहा था जहां से हम चले हैं, चाहे आउट का बाजार है, सारा पहाड़ ऊपर से आ रहा है, चाहे वो थलाउट का बाजार है, सारा पहाड़ ऊपर से आ रहा है। और उसके अलावा जब आपके इस इलाके में, इन पंचायतों में, हम 3 पंचायतों में सुबह से अब जब दौरा किए हैं, इन तीनों पंचायतों में भी वही हालत है। सिर्फ एक ही चीज को लेकर के थोड़ा संतोष है कि जिंदगी बच गई है।
जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो घर की बात है, जमीन की बात है, वो तो रही नहीं। ना घर रहा, ना जमीन रही, ना बाग बगीचे रहे। और स्वाभाविक रूप से इस सारी पीड़ा को आदमी जो है वो सहन करने की स्थिति में नहीं है। जिंदगी घर बनाने के लिए लग जाती है। अगर घर आपकी आंखों के सामने बह करके चला जाए, घर रहने लायक ना रह जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके मन में क्या भाव होगा, क्या पीड़ा होगी। लेकिन आपदा है उस वक्त, ये इस दौर में ये इसके बारे में अब किसी को बोला जाए वो भी उचित नहीं है। हालांकि जब ये आपदा का दौर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आया तो हमारे कांग्रेस के लोगों ने कई तरह की टिप्पणी की है, तो जयराम की वजह से बोलते हैं। आपदा किसी व्यक्ति के कारण नहीं हो सकती है। आज भरमौर में वहां पर 17 लोग जो है वो यात्री मर गए। आज सुंदरनगर में 7 लोग जिंदा दफन हो गए। नाचन विधानसभा क्षेत्र में 9 आदमी एक जगह दफन हो गए। कुल्लू के शहर के अंदर 12 लोग एक जगह दफन हो गए। आपदा आपदा है, राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त जिलों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। चंबा, मंडी, कुल्लू जिला में यह केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे। दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंपेंगे। बीते दिनों हुए प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे के बाद स्थिति का विस्तृत आकलन करने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को मनाली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आज भी इनका दौरा जारी रहा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर आज बंजार के दौरे पर हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का हिमाचल दौरा शुरू हो गया है। 14-15 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा सराज, मंडी और कुल्लू जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज और कल भटियात, भरमौर के दौरे पर हैं। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जितिन प्रसाद और जाधव राव गणपत राव भी जल्द हिमाचल आएंगे। इनके दौरे की रूपरेखा 1-2 दिन में तय होगी। वहीं शुक्रवार को कुल्लू जिला के बंजार और मनाली विधानसभा क्षेत्र में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर इनकी समस्या व दर्द को सुना। केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर शुक्रवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर बंजार पहुंचे। प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिलासपुर जिले के नमहोल गांव में आज सुबह फ्लैश फ्लड आने से भारी तबाही हुई। फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां दब गई। गुतराहन गांव में खेतों में लगी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक राहत की बात है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण घुमारवीं में सीर खड्ड का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो इस बरसात में अब तक का सबसे ज्यादा है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला मंडी के धर्मपुर में भी बीती रात तेज बारिश ने अपर रोह गांव में भारी तबाही मचाई, जिसके चलते घरों को खाली करवाया गया है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं भारी बारिश से सड़कों पर भी मलबा आ गया है। वहीं बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भी भूस्खलन हुआ है। तुन्नुहटी, लाहड़ और महला के पास अचानक हुए भूस्खलन और मलबा गिरने से एक बार फिर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसमें यात्री और वाहन चालक फंसे रहे। वहीं शिमला जिले के ठियोग की पराला मंडी के समीप भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बता दें कि प्रदेश भर में हो रहे भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मर और पानी की आपूर्ति योजनाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
जिससे कई इलाकों में बिजली और पानी की समस्या पैदा हो गई है। शिमला जिले में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। यहाँ के चौपाल उपमंडल की नेरवा तहसील में देर रात एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा नेवरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर दियालड़ी सड़क पर हुआ। हादसे में मारे गए युवकों की पहचान 28 वर्षीय प्रज्वल उर्फ गोलू और 27 वर्षीय मनोज उर्फ जॉन्टी के रूप में हुई है। दोनों ही दियालड़ी गांव के रहने वाले थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और नेरवा पुलिस मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नेरवा भेजा गया। नेरवा थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल पर तलाशी ली गई कि कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तो इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाहन अनियंत्रित कैसे हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि दियालड़ी क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस दुखद घटना से पूरे दियालड़ी गांव में शोक की लहर है। परिजनों और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों युवकों की आकस्मिक मौत से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अब मौसम फिर से बिगड़ने लगा है। ऐसे में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 और 14 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि आज यानी 13 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले के कुछ हिस्सों में हल्की तो कुछ हिस्सों में तीव्र बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू और चंबा जिले के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं बीते कल यानी 12 सितंबर को भी मंडी और सोलन जिले के कई जगहों पर सुबह के समय बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं कुल्लू, कांगड़ा, चंबा में तेज धूप खिलने से सड़कों की बहाली का कार्य तेज हो गया है। वहीं आज कई इलाकों में हो रहे मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी बदलाव दर्ज किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।